विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई देती हैं, तो बाजारों में भी भीड़ कम है। निर्माण कार्य, कृषि गतिविधियां और व्यापारिक गतिविधियों पर भी बढ़ते तापमान ने व्यापक असर डाला है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है। तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायुवी तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु ही फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज़्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज़्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए 2-3 फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं, वो इंसो होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के सीएमओ अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें। बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें। हमारे जनपद गाजियाबाद में 3 बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं। तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम थे, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब है, और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है। गर्मी के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश भर में प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बाहर निकलने पर लोगों को पानी, छांव जैसी जरूरी व्यवस्था मिल सके। बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की ही संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेके जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है। अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकलें, और जब भी खुले में निकलें या कहीं भी जाएं तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना इसका ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। गर्मी में विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखना भी कम चुनौती का काम नहीं है। मौसमी प्रभाव के कारण उपकरणों की सुरक्षा, रखरखाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भीषण गर्मी के कारण इस बार प्रदेश में बिजली की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी में लोगों को परेशानी न हो, इसे लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्नाव में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने सरैया, शुक्लागंज और गंगा घाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे हुए बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए हैं। यहाँ एसडीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लोड मैनेजमेंट और लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए
पुराने ट्रांसफार्मरों को हटाकर उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। इस समय टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे जो वितरण परिवर्तन जो क्षेत्रों में लगे हैं उनके रात में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और जो कमियां दिख रही हैं कि इस ट्रांसफार्मर में कमियां हैं तो उन कमियों में दिन में रहते हुए रोस्टिंग टाइम में उनको दूर कराया जा रहा है, जिससे ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए और उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी और उसके प्रभाव को लेकर जागरूकता जरूरी है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। हीट वेव के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती में सभी CHCs पर जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है और नगर क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चलते हैं और पोखरों के लिए, तालाब के लिए भी पंचायती राज से कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था करें। गर्मी का असर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि पशु पक्षी भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेज धूप और जल स्रोतों के सूखने से पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। दूध देने वाले पशुओं के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश के चिड़ियाघरों, लॉयन सफारी में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र में फॉगर शॉवर से तापमान कम किया जा रहा है। भालू लेपर्ड हाउस में कूलर लगाए गए हैं तो हिरणों के तालाब ट्यूबवेल से भरे जा रहे हैं। गर्मी के कारण सफारी का समय भी बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है। गर्मी और लू से बचाने के लिए जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं तो अंदर ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें लगाते हैं तो फॉगर लगे हुए हैं तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही धूप से बचाने के लिए सफारी क्षेत्र में प्लस जहाँ पे भी संभव होता है वहाँ पे छप्पर लगाए जाते हैं फूस के ताकि उनको बचाया जा सके। डियर एंटीलोप सफारी में है, उनको पर्याप्त तालाब जो भी बने हुए हैं सफारी क्षेत्र के अंदर उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहे सुनिश्चित किया जाता है। तैयारियां की गई हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वन्य जीवों को गर्मी और लू से बचाया जाए। गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं उसके नजदीक एक ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थ यात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहाँ पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है। वहीं से व्हीलचेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है। किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 कदम की बात छोड़ दें तो। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध आरओ वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
दर्शन पथ पर पर्याप्त छाया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर और मिस्ट फैन स्थापित किए गए हैं। पर्याप्त छाया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जर्मन हैंगर, टेंसाइल स्ट्रक्चर और मिस्ट फैन स्थापित किए गए हैं। जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है। साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।